दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज मैं कोटा की एक सबसे बड़ी और मशहूर नर्सरी बागबान नर्सरी में आया हुआ हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर कलीम भाई। तो आप थोड़ा सा इधर दिखाइएगा कैमरे में, कितनी बड़ी नर्सरी है। यहाँ पे लाखों की तादाद में पौधे हैं, लाखों की तादाद में, और कम से कम भी मेरे ख्याल से 15-20 बीघा में हुआ ये एरिया। 8 बीघा के अंदर ये एरिया है। और आज हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर इनका नर्सरी का होलसेल का भी काम है, साथ ही साथ रिटेलर्स का भी है। कोटा की सारी नर्सरी में अभी श्योपुर गया है माल 30-40 हज़ार रुपये का। मैं आज इनके पास इस पर्पज़ से आया हूँ। मोदी केयर के कंसल्टेंट भी हैं, हमारे प्राउड कंसल्टेंट हैं मनीष शर्मा सर की टीम में। मनीष शर्मा सर वीडियो बना रहे हैं अभी। तो पर्पज़ ये है कि ये लोगों को अवेयर कराएं मोदी केयर का एक्टिव 80 प्रोडक्ट के बारे में। एक्टिव 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, पानी को पतला करता है, पानी को ज़मीन तक, जड़ों तक लेकर जाने में मदद करता है, एवोपरेट नहीं होने देता है पानी को। साथ ही जब हम लोग उसके ऊपर, पौधों के ऊपर कोई दवाई डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसको प्रॉपर रूप से स्प्रेड करता है। इसका एक डेमो है जो मैं आप लोगों को, सर एक ही एंगल में रखो, आप एक ही एंगल में रखो उसको। मैं इसका एक डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको। कलीम भाई परमिशन है? बिल्कुल। तो ये मैंने पीने का पानी है, ये पीने का पानी इसके अंदर डालूंगा। पानी पी के दिखा दिया आपको। ये 2 खेत मैं बना रहा हूँ कलीम भाई। 2 खेत हैं, 2 गमले हैं, 2 फसलें हैं, 2 पेड़ हैं। इस तरह से अपन इसको मान के चलेंगे। सिंबॉलिक डेमो है ये, क्योंकि हर चीज़ हम खेत के अंदर जाके दिखा नहीं सकते, इसलिए हम सिंबॉलिक डेमो के रूप में इसको दिखाएंगे। ये 2 खेत मैंने बना दिए हैं और एक खेत ये एक्टिविटी मैं इस बोतल में डाल के लाया। मेरे पास 5 लीटर की थी, मैं इसके अंदर एक में एक्टिविटी डाल रहा हूँ। सर ये एक्टिविटी है मोदी केयर की एक्टिविटी। ये मैंने 4-5 बूंद इस वाले में डाल दी है, ठीक है सर। ये खेत हमने बनाया है, उसके अंदर हमने ये डाल दी है, एक्टिविटी को डाल दिया है। और ये ज़मीन मान के चलता हूँ सर मैं, ये ज़मीन है। हमने पानी डाला खेत के अंदर, गमलों के अंदर, सिंचाई के अंदर। तो ये मैंने ज़मीन के रूप में इसको ले रहा हूँ और मैं इसको इसके अंदर डिप कर देता हूँ। क्योंकि पानी कहाँ पे रहना चाहिए, ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर। आप ये भी देख रहे होंगे कि अपने आप ऊपर पानी खींच रहा है इसके। तो इन दोनों को मैंने ज़मीन मान रहे हैं इसको हम लोग। तो ज़मीन के अंदर पानी रहना चाहिए, जड़ों के पास रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए पानी? अंदर रहना चाहिए। तो ये जब हम सादा पानी डालते हैं तो वो कितना उसके अंदर रहेगा, और जब एक्टिविटी की हम उसके अंदर मिश्रण मिला के डालते हैं तो कैसा रहेगा, ये मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। उसको थोड़ा और देर तक गलने देंगे अपन लोग। ये मैंने निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि ये ज़मीन के अंदर ये गत्ता है, ये देखिए आप कितना डेप्थ तक ये पूरा यहाँ तक चढ़ गया है और पूरा नमी है इसके अंदर। देख रहे हो कलीम भाई, पूरी नमी इसके अंदर जा चुकी है, पूरे नमी के अंदर है। सेम टाइम पर जो ज़्यादा देर तक ये डूबा रहा है, हम इसको भी देखेंगे, दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा कलीम भाई। ये यहाँ तक इसमें चढ़ गया और इसके अंदर ऊपर भी नहीं चढ़ा है। और ये एज इट इज़ सूखा का सूखा ही है। ये देखिए आप, सीधा डिफरेंस। मतलब ये ज़्यादा देर तक पानी में था, ये कम देर पानी में था, और इसके अंदर की सारी जगहों तक पानी जा चुका है। इट मीन्स आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देर तक पानी रहेगा जड़ों के ऊपर, तो वो जड़ें उसकी डेवलप रहेंगी। दूसरा हम एक डेमो दिखाएंगे आपको कि हम पेड़ पौधों के अंदर इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पत्तों के ऊपर, फसलों के ऊपर वर्मीसाइड डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है। तो ये मैं फसल मान लेता हूँ। और जनरली क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। एक मशीन लेते हैं, मशीन के अंदर स्प्रे कर देते हैं। जब स्प्रे करते हैं, हवा चल रही है जैसे बहुत तेज, अभी बारिश आ रही, तो जो इंसेक्टिसाइड की जो परत है वो ज़मीन पे गिर जाती है वापस, और पत्ते के ऊपर पूरा असर नहीं करती। या आप इसको इसमें डिप करिए सादे में, मैं इसको इसमें डिप करता हूँ। ये दोनों मैंने डिप कर दिए। अब सर मानते हैं आंधी तूफान आ गया, अच्छे से आ गया, आप हिलाओ उसको अच्छे से, तूफान आ रहा है, आपने स्प्रे कर दिया है और स्प्रे करके निकल गए खेत से। तो आप देखेंगे कि ये जो मोदी केयर का एक्टिव 80 के अंदर जब हमने इंसेक्टिसाइड डाल के करा है तो इसके चारों तरफ एक लेयर चढ़ चुकी है। ये इंसेक्टिसाइड की एक लेयर है। सेम टाइम पर जो बिना एक्टिविटी की मदद का करा है ना सर अपन ने कलीम भाई, उसके अंदर ये बीच में पैचेस छूट गए, दिख रहे हैं आपको? ये तो कीड़ा बहुत शाना होता है, वो उस जगह से खा लेगा जहाँ पर वो स्प्रे हट चुका है। तो इससे क्या होगा, काश्तकार का या जो भी व्यक्ति है जो यूज़ कर रहा है उसका वेस्ट हो गया। और इन पत्तों को भी आप थोड़ा सा है ना, मेरी रिक्वेस्ट है, इनको आज आप यहाँ रखना आपके सामने गली में, खिड़की में। आप इनको कल जब सुबह आकर देखोगे, प्लीज़ मुझे फोटो भी सेंड करना आप इनका, आपको फर्क पड़ जाएगा। वो पत्ता जल्दी सूखेगा, वो पत्ता लेट सूखेगा।
एक पत्ता और है हमारे पास, इसको भी हम करके देख लेते हैं कि भाई ये सही में काम करता है या नहीं करता। ये देखिए आप, ये दोनों को मैंने डुबोया, ये पूरा का पूरा तर हो गया और इसके अंदर वापस अगेन गैप आने लग गया। ये देखिए पीछे से पूरा सूख गया, पीछे से पूरा गीला है। तो इंसेक्टिसाइड का भी ये अच्छे से पूरा काम करता है वर्मीसाइड्स के लिए, फंगीसाइड्स के लिए। अब हम बात करते हैं यूरिया की। आप लोग डालते होंगे ना खेतों में, आपके इस गार्डन में आपकी ज़मीन भी बहुत है। ये यूरिया के सिंबॉलिक रूप में मैं एक टैल्कम पाउडर ले रहा हूँ मनीष शर्मा से, ये एक पाउडर ले रहा हूँ। हम इसको डालते हैं। यूरिया हम क्या करते हैं, ऊपर से रख देते हैं जमीन में, तो डालते हैं। यूरिया गैस होती है, जैसे वो पानी के संपर्क में आती है तो उड़ने लग जाती है। यूरिया का मकसद क्या है मेन, कहाँ रहनी चाहिए वो यूरिया, जड़ों पर या ऊपर हवा में? तो जड़ों में जाती है नहीं जाती यूरिया, देखते हैं हम लोग। ये मैंने यूरिया का सिंबॉलिक है सर, ये है ना मनीष सर, दिखा रहे हो ना जी। ये नॉन एक्टिव एक्टिव, मोदी के एक्टिव एक्टिव नहीं है, इसमें सिंपल साधारण यूरिया हम लोगों ने डाल दी है। और वहीं हम लोगों ने इसके अंदर भी यूरिया डाल दी है, जो भी आप खुद देख रहे होंगे। कलीम भाई दिख रहा है आपको डिफरेंस? वो नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है अपने आप ही जड़ों के पास, और ये एज इट इज वहीं का वहीं पर ये इसको, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये नीचे नहीं जाएगा सर, यूरिया जाएगी नीचे, मगर जब तक जाएगी, जब तक ये सारी गैस बन के ऊपर निकल जाएगी और ये पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इसको धीरे धीरे, मैं इसको थोड़ा सा ठप्पी भी मार देता हूँ, इसको भी मार देता हूँ। आप देखिए ये पूरा का पूरा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो आप यूरिया, क्योंकि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो पैसों से खरीदते हैं, तो ये पैसा आपका वेस्ट होने से बचता है। मोदी केयर का एक्टिविटी हमारा सारे कामों में काम करता है। हमारे पास इसके अंदर एक्टिव मैक्स भी आता है, वो न्यूट्रिशंस का काम करता है। और प्रति बीघा, जैसे जब हम पानी छोड़ते हैं, खेत में पानी छोड़ते हैं, तो 20 ml प्रति बीघा के हिसाब से डालना पड़ता है। आप मिट्टी के अंदर डाल लो और उसको स्प्रे कर दो, तो जो पानी आपके खेत में लग रहा है, मान के चलिए 3 घंटे में, वो लगेगा 2 घंटे में। तो 1 घंटे का आपने डीजल बचा लिया। सेम टाइम पर जब आपने बीज डाल रहे हो, आप बीज रोपण कर रहे हो, तो इसका प्रति 1 किलो के हिसाब से 10 ml का आप कल्चर कर लो अच्छे से मिक्स करके, और उस बीज को डालोगे तो उस बीज के ऊपर फंगस लगने के चांसेस कम है। उसके ऊपर पूरी की पूरी आवरण चढ़ जाएगी। जैसे ही पानी अड़ेगा तो उसके ऊपर अच्छी सी नमी आएगी, फुटान ज़्यादा होगा। मतलब आपका जो बीज का डालने का है वो भी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो करीब 1 बीघा के अंदर 300-350 रुपये का खर्चा आता है। बट फायदा जो होता है वो नाना करते हुए भी 1 क्विंटल का फायदा होगा। गेहूँ की बात कर रहे हैं हम लोग, फलों में भी इसको हम लगा सकते हैं। मेरा यही है, हरित क्रांति के ऊपर हमारा देश जा रहा है। एक्टिविटी को यूज़ करिए, मोदी केयर के एक्टिविटी को बहुत रीजनेबल रेट्स के अंदर है। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, लोगों की हेल्प होगी इससे। और जिन लोगों के पास, जैसे मेरे पास तो गमलों के अलावा कुछ नहीं खेती बाड़ी में, बट मैं इसको प्रमोट करता हूँ, मनीष शर्मा सर प्रमोट करते हैं, तो हमको इससे थोड़े बहुत पैसे भी आते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल भी मिलती है। सर कैसा लगा सर? 1 मिनट हम कलीम भाई का भी लेंगे, क्योंकि इनको बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का, एक्टिविटी के डेमो। अच्छा है, डेमो के हिसाब से जो देखा उस हिसाब से तो लग रहा है कि यूटिलाइज वाली चीज़ है, तो प्रमोट करेंगे इसको। आप यूज़ करेंगे? बिल्कुल, हम भी करेंगे और कस्टमर्स को भी देंगे। वेरी नाइस। तो चलिए हमारा काम हो गया। और मनीष शर्मा सर को मैं थैंक यू बोलूँगा, इस वीडियो को उन्होंने बनाया है। थैंक यू वेरी मच। गो ग्रीन, गुड मोदी केयर मॉर्निंग।